हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो बात करें तो पहले मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, क्योंकि बैंक निफ्टी है वो अभी भी क्या है, एक रेंज के अंदर है। तो मैंने क्लियरली ये कल कहा था अपने वीडियो में कि 52,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तो ही मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज क्या है, मार्केट जब भी डीप मारेगा तो यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट है 52,000 का, तो 52,000 के नीचे मार्केट को पहले प्रूव करना होगा कि ये नीचे आने के लिए तैयार है। अदरवाइज मार्केट जब भी यहाँ 52,000 के पास में आएगा तो आने के बाद में बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो अभी बैंक निफ्टी क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल पे यहाँ पे खड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के पास में एक शानदार रेंज बनी हुई है। जब इस मार्केट इस रेंज को जब निकालेगा ऊपर या नीचे तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ जरूर दिया है, मगर बैंक निफ्टी में सुबह के टाइम पे हाई वॉलिडिटी यहाँ पे देखने को मिली थी। तो कल मार्केट है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है वो अपन यहाँ पे इंट्राडे में के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। तो अगर इंट्राडे की चार्ट की बात करें तो कल मैंने ये क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में मार्केट क्या करेगा, एक बार अप आएगा फिर नीचे की साइड में आके फिर अपन डिसीजन करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट है वो गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट अप साइड में आके एक रेजिस्टेंस के पास में आके ट्रेड करने लगता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा था कि रेजिस्टेंस है वो क्या, यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे सस्टेन कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड की जर्नी है वो कंप्लीट कर सकता है। मगर मार्केट ने क्या किया कि इमीडिएटली ही क्या किया कि अपना सपोर्ट तोड़ा, और सपोर्ट तोड़ने के बाद में वापस से एक नेगेटिव फॉल यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रेंज बना के मार्केट अपसाइड की तरफ निकला, जो ये रेंज बनी यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो नियरेस्ट एकदम जो सपोर्ट सुबह का था वहां आके मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में जब इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक किया उसके बाद में एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा मूव था। तो अभी क्या है, करंट सिचुएशन में अपन एक बार यहाँ पे पुट को क्या है इग्नोर ही रखेंगे। छोटे मूव के लिए आप जा सकते हो 250 पॉइंट के लिए, मगर बड़ा मूव है वो कब मिलेगा अपन को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ा मूव है वो अभी 52,830 के ऊपर, 52,830 का ये लेवल मेन इंपोर्टेंट होने वाला है कल के लिए। अगर मार्केट यहाँ से 52,830 को अगर निकालता है अपसाइड की तरफ तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट अपना 53,000 का यहाँ पे रहने वाला है, और सेकंड टारगेट है वो 53,250 का, ये सेकंड टारगेट अपना अपसाइड की तरफ रहने वाला है। कॉल की अगर पुट है, पुट अगर अपन लेना चाहेंगे तो हल्का सा कोई डीप मिले तो ही अपन यहाँ पे पुट लेंगे, अदरवाइज पुट को कल के लिए इग्नोर रखेंगे। क्योंकि मार्केट को जब आना होगा तो मार्केट है वो 52,000 के नीचे जब क्लोज करेगा तभी अपन को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट कल अगर फ्लैट खुलने के बाद में अगर 52,830 को अपसाइड की तरफ निकालता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो अपन को यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेन जो अपना कल का रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 52,830 का। जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ से अपसाइड की तरफ अपन को देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको एक बार वनडे का चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी के पास में क्या है, अपसाइड की तरफ अभी स्पेस बाकी पड़ा है। निफ्टी है वो क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई रेगुलर लगा रहा है। तो अभी निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी के पास में एक रेंज बनी हुई है और जो अपर लेवल है वो क्या है, अभी ऊपर की साइड में है। तो बैंक निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर कल मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है या पोज लेता है कल के लिए, तो बजट वाले दिन जो 23 जुलाई को अपना बजट है, बजट वाले दिन है वो एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड की तरफ यहाँ पे मार्केट को देखने को मिल सकता है। तो बजट का एनालिसिस अपन बाद में करेंगे। तो कल के लिए कल हो सकता है कि या तो मार्केट कल पोज ले या पोज नहीं लेगा। अगर रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ निकालता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो अपन को मिल सकता है, जो ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट बैंक निफ्टी है वो कल यहाँ जा सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी कल किस हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो निफ्टी में भी मैंने कल ये डिस्कशन ये किया था कि अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में मार्केट क्या है, अपसाइड की तरफ आता है। आने के बाद में अपन यहाँ पे कोई सपोर्ट को यहाँ पे
टूटने का वेट करेंगे तो मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट को जैसे ही नीचे की साइड में निकालता है, मूव है वो बड़ा अपन को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बड़ा मूव मिला है अपन को, एक छोटा सा 40-50 पॉइंट का यहाँ पे मूव अपन को देखने को मिला, मगर मार्केट ने यहाँ पे फिर से क्या है, एक सपोर्ट क्रिएट किया। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में फिर से रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया। मार्केट को इंटरेस्टिंग तब हुआ जब मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को, जो 2 दिन का, जो मैंने एक बार मैं आपको वनडे का चार्ट दिखा देता हूँ कि वनडे के चार्ट में जब ये 2 दिन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे पोज लिया है, पोज लेने के बाद में अगर आप देखोगे तो मैं एक बार यहाँ पे इंट्राडे का फिर से चार्ट लगाता हूँ। अगर आप देखोगे तो इंट्राडे का चार्ट लगाता हूँ मैं। इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखोगे जब ऑल टाइम हाई जो ये जो लेवल था मार्केट का, इस लेवल पे जब मार्केट सस्टेन करता है और यहाँ पे आके ट्रेड करता है और जब यहाँ पे ब्रेकआउट देके कैंडल को क्लोज करता है, तब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला था। तो अब कल बैंक निफ्टी में निफ्टी में किस हिसाब से अपन यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं वो डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आज जो मूव यहाँ पे मिला है, जब यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया करने के बाद में जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई के निकालने के बाद में मार्केट में जो मूव हुआ है वो स्ट्रेट वे में मूव हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई रिट्रेस नहीं था, मार्केट ने स्ट्रेट वे में क्या किया है, अपने आप को क्लोज किया है। और क्लोज करने के बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक शानदार रेंज भी यहाँ मार्केट ने बना के यहाँ पे क्लोज किया है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अपसाइड की तरफ निकलता है, तो अपन जो ये रेंज बनी है, जो इस रेंज का जो नीचे का एसएल डाल के अपन 25,000 के टारगेट के लिए कल मार्केट में यहाँ पे बैठ सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि मार्केट है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो, करेक्ट होने के बाद में अगर कोई रेजिस्टेंस को अगर निकाले तब यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना ज़्यादा बिल्डअप होगा। अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुल के अपसाइड की तरफ निकालता है तो मैं क्वांटिटी को रिड्यूस कर दूंगा, जो मेरी क्वांटिटी है मैं उसका 50% ही यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मैं फिर एक बार कॉल की पोजीशन को यहाँ पे इग्नोर रखूंगा। अगर मार्केट बाय द वे गैप अप खुलता है, अगर मार्केट मान लीजिए कि अगर 24,900 के लगभग यहाँ पे ओपन होता है, तो फिर मैं यहाँ पे किसी सपोर्ट का टूटने का वेट करूंगा। फिर जब जैसे सपोर्ट टूटेगा मार्केट में तो फिर से मुझे इस रेंज तक मार्केट फिर से आ सकता है। उसके आने के बाद में यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है या डाउन साइड की तरफ जाता है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के केस के अंदर क्या होगा कि मार्केट जैसे कोई रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड में ही जाऊंगा। पुट ओनली मैं अग्रेसिव पुट है वो सुबह अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो ही मैं पुट को एजुकेट करूंगा, अदरवाइज मैं पुट को कल के लिए इग्नोर रखूंगा, क्योंकि मार्केट है वो बड़ा ही बुलिश है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने डीप लगाने की फिर से आज एक कोशिश की, मगर मार्केट ने फिर से बायर एक्टिव हुए और मार्केट में एक शानदार रैली है वो यहाँ पे देखने को मिली है। तो कल के लिए पुट सिर्फ अपन बड़े गैप अप के केस में ही यहाँ पे कोई सपोर्ट टूटने के केस में लेंगे, अदरवाइज पुट को कल अपन इग्नोर रखेंगे। जैसे मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में जो रेजिस्टेंस निकालेगा अपना, उसके बाद में अपने यहाँ पे कॉल को एजुकेट करेंगे। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।